हेलो तो मो ना होची अनुद मिश्रा मु एम्स भुवनेश्वर एबे एमबीबीएस करची। आज आमे पढ़िबा चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी रो चैप्टर नंबर 9। तो जदि आमे आगो आमे चैप्टर रो टिके ब्रीफ कवर करबा तापरे आमे एनसीईआरटी रो क्वेश्चन सॉल्व करबा जोटा कि हमर नीट आ बोर्ड एग्जाम रे डायरेक्टली बेले बेले पचार दियंती। तो पूरा एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशली ये चैप्टर कहीं इंपोर्टेंट कहीं क्लास 12th रे जाइकी केमिस्ट्री रे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रे भी गोटे चैप्टर अच्छी बायोमोलिक्यूल्स। तो जदि आमे 11th रे भलसे एटा यार कॉन्सेप्ट्स यार बेसिक्स बुझी जिबा ताले 12th रो जो केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स अच्छी सेठे किछि टिके एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दिया जाइछि माने टिके एडवांस जोटा कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व कला परे बुझी परिबा। तो जदि आमे एबेठु भलो कि बेसिक्स बुझिकी जिबा ताले सेतेबेले हमको प्रॉब्लम हेपानी। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଚାପ୍ଟର କୁ ବିଲକୁଲ ବି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବନି। ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ଇଜି ଚାପ୍ଟର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିହବ, ୟାକୁ ବେଶୀ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଚାଲନ୍ତି। ସେ ସବୁ କରିବାର ନାହିଁ। ସବୁ ଯାକ ଚାପ୍ଟର ଏନସିଆରଟି ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ବି ଚାପ୍ଟର ଭାବନି କି ସେଇଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବନି। ଆଗ ତ ବହୁତ ଚାପ୍ଟର ରହୁଥିଲା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ନିଟ୍ ହଉଥିଲା କି କୋଉ ବି ଏକ୍ସାମ ହଉଥିଲା ଏନସିଆରଟି ର एनसीईआरटी रे काफी बेसी चैप्टर्स थिला। एबे सिलेबस टिके कमे देछंती, किंतु ता माने एटा नै कि को चैप्टर तमे नेग्लेक्ट कर परबो। एबे सब जाको चैप्टर रो वेटेज इक्वल हे जायछि काहे कि ना कम चैप्टर्स अछि। कोठरो भी क्वेश्चन आस परिबो आउ मल्टीपल क्वेश्चन आस परिबो। केबे जदि तांको इच्छा हला से माने एई सेम चैप्टर रो तमको गुटे नै दीटा क्वेश्चन भी पचारि परिबे। हैला, तो चलो आरंभ करिबा। फर्स्ट हमें बायोमोलिक्यूल्स रो डेफिनेशन जानिया को ट्राई करिबा कि जो चैप्टर ना बायोमोलिक्यूल्स दिए एटा कौन। तो बुक रो डेफिनेशन पर आसीबो। आगो मु तुमको कहूँ कि जनरली बायोमोलिक्यूल्स माने कौन थाए। तो बायो माने लाइफ आउ मॉलिक्यूल्स माने मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स लाइफ को सपोर्ट करंती से गुडा को कहती बायोमोलिक्यूल्स। लाइफ सपोर्ट करिया माने कौन देखो गोटे इंपॉर्टेंट वर्ड होची मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म माने कौन द रिएक्शंस जोटा कि तुम बॉडी रे गोटे लिविंग सिस्टम रे होची। जेमती तमे बायोलॉजी पढ़छ तो रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन जेतरे पढ़िबो तमे देखिबो कि केमती कार्बन डाइऑक्साइड रो ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन रो ट्रांसपोर्ट, हीमोग्लोबिन ए सब केमती होची, फूड रो डाइजेशन केमती होची, ए सब पढ़िबो। सेगुडा सब कोन रिएक्शन। तापर तमर सेल रे केमती ऑक्सीजन यूटिलाइज होची, तमर सेल रे प्रोटीन केमती सिंथेसाइज होची, ए सब जेतरे सिखियो से सब कोन रिएक्शंस। सेई सब रिएक्शंस को जनरल टर्म रे हमें मेटाबॉलिज्म को जेते रिएक्शन तम बॉडी रे होची गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बॉडी रे होची ताको मेटाबॉलिज्म को जाए। तो ए मेटाबॉलिज्म रे जो जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करचंती जो मॉलिक्यूल और जो कंपाउंड पार्टिसिपेट करचंती ताको ही कोनती बायोमॉलिक्यूल्स हैला। तो एटा होची बायोमॉलिक्यूल्स रो जनरल डेफिनेशन जोटा कि हमको हेल्प करबा आगे जाके डिफरेंशिएट करया पे। चलो तो हमें देखिए एनसीईआरटी कौन कहूची। एनसीईआरटी रो फर्स्ट पैरा सब बेले जनरल इनफॉरमेशन देबा पे थाए, किंतु तमे देख परबा एठरे भी काफी क्वेश्चन से माने बने परिबे। देखो हाँ, if we perform an analysis on a plant tissue, then or animal tissue or a microbial paste, we would obtain a list of chemicals like carbon, hydrogen, oxygen। तो এই তিনটা এলিমেন্ট মেইনলি को भी गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रे प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैला। If the same analysis is performed on a piece of earth's crust, we will obtain a similar list। माने सेम एलिमेंट जाको लिविंग रे भी अच्छी आउ नॉन लिविंग रे भी अच्छी हैला। तो ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଲାଇଫ has evolved from non living matter। ମାନେ ତମର ଯୋଉ ଫର୍ଷ୍ଟ लिविंग
जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हेले माने कोठरो इवॉल्व हेले जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो टाइप एक्सेप्टेड अछि से कहे कि नॉन लिविंग मैटर रे ही लाइफ इवॉल्व अछि माने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ए सब मिसी कि गोटे स्पेसिफिक कंपोजिशन रे बनलारू तमरो फर्स्ट लिविंग सेल बनिला हैला। तो देखो एडा गोटे छोट पॉइंट तमे मन रखियार अछि। आ गोटे पॉइंट कोन closer examination reveals that relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than in earth's crust माने कोन कहया को चाहछंती कि जदी गोटे तमे अर्थ रो सैंपल नेलो आ गोटे तमे लिविंग रो सैंपल नेलो तो अर्थ रो सैंपल रे तमरो कार्बन हाइड्रोजन कम थिबो इन रिलेशन टू अदर एलिमेंट किंतु तमरो लिविंग रे कार्बन हाइड्रोजन बेसी थिबो इन रिलेशन टू अदर एलिमेंट माने जदी अलगा एलिमेंट जाको जो तमे लिस्ट बनिच कार्बन हाइड्रोजन बेसी मिलिबो तमरो लिविंग रे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इज मोर इन लिविंग हाउ अर्थ रो सैंपल रे और उल्टा तो तमे कोन कहि परबो बायोमोलिक्यूल्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हैला। एबे नेक्स्ट पॉइंट होची हाउ टू एनालाइज अ केमिकल कंपोजिशन तो एठरे हमकू जानिया को मिलिबो कि हमें केमते गोटे लिविंग कि नॉन लिविंग जहाँ भी हमरो माने हमको जहाँ भी सैंपल मिली छी तारो केमिकल कंपोजिशन केमते एनालाइज करिया एमती देखि कि तमे कहि परिबनी कि एठरे कोन अछि जदि हमको गोटे अननोन जिंस दिया हला माने जोटा विषय हमें किसी जानिनु ताहले हमें केमते कहबो कि यार कंपोजिशन ता कोन एटा को जिंस रो को एलिमेंट रो बनी छी तो आगो हमें कोन करिबु यार बेसिक कोन कि आगो आगो तमे जो सैंपल अछि तो ताको टिके स्मॉल स्मॉल पीस रे भांगी दियो तापरे ताको मॉलिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स डिटेक्ट करो आगो सेठरे को मॉलिक्यूल्स अछि सेटा डिटेक्ट करो तापरे को एलिमेंट्स अछि सेटा डिटेक्ट करो ताले तुमको पूरा बाय द माने तमर पूरा एंड टू एंड कंपोजिशन मिल जिवो जेतले तमे एलिमेंट जाय पहुंची जिवो तुमको पूरा बेसिक कंपोजिशन तारो मिल जिवो हैला। तो चलो देखिए मैंने कौन कौन मेथड्स यूज करते हैं एनालिसिस पे one has to perform a chemical analysis हैला we take any living tissue and grind it in trichloroacetic acid using a mortar and pestle एटा होची फर्स्ट पॉइंट कि जो टिश्यू अच्छी लिविंग टिश्यू ताको नियो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड रे मिक्स करो आउ ग्राइंड कर दियो मोटार एंड पेस्टल माने कोन जो हमरो ग्राइंड करिवारे घरे यूज है मसला बाटिवारे ताको इंग्लिश रे मोटार एंड पेस्टल कहते तो एटा तमरा मोटार एंड पेस्टल एटा तमरा लिविंग टिश्यू एटा तमे कोन पकेलो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड पकेलो आउ ग्राइंड कलो तो तुमको गोटे मिलला कोन पेस्ट गोटे पेस्ट मिलला तुमको नेक्स्ट कोन कहै छी वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी तो तुमको मिलला गोटे पेस्ट और स्लरी स्लरी माने कोन ये जो तमरो सेमी सॉलिड सब्सटेंस को स्लरी कहते स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ और कॉटन वी वुड ऑब्टेन टू फ्रैक्शन माने कोन तमे गोटे कपड़ा नेलो हैला गोटे कपड़ा नेलो कॉटन कपड़ा जोठो तमे फिल्टर कर परबो एटा किछि नै स्ट्रेन माने फिल्टर तमे फिल्टर कले आकु फिल्टर बाय क्लॉथ हैला तो तुमको दीटा मिल गला गुटे तो तमर जो क्लॉथ रो पास हे गला एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन
एसिड टा तो ऑफ कोर्स फ्लो थ्रू पास हो काहे ना लिक्विड से एसिड भितर जो जो जिंस पसी जाइछि माने जो जिंस डिसॉल्व हो जाइछि एसिड भितर से सब एसिड से तो बाहर को पड़ आसीबो आ गोटे तमर रहिबो एसिड इन soluble ହେଲା एसिड soluble and acid insoluble दीटा तमर फ्रैक्शन तुमको मिल गला scientists have found thousands of organic compounds in the acid soluble pool एबे कोन तुमको देखियार अछि acid soluble कोटा आ acid insoluble कोटा तो एतिकी कला परे तमे चेक करिवो कि कोड रे को कंपाउंड अछि तमे एग्जैक्ट मेथड एठी दिया हैनी कि केमते तमे चेक करिवो किंतु various separation techniques लगेबो till one has separated a compound from all other compounds तो तमे गोटे स्टेप कल तापर आ गोटे स्टेप कल तापर आ गोटे स्टेप कल स्टेप करी करी तुमको गोटे गोटे कंपाउंड मिली मिली जाला तमे ताको बाहर करी करी चललो लास्ट खाली गोटे जिंस रहइबो एमती करके तमे सब जाको कंपाउंड सेपरेट कर दबो तो एटा होची कांसेप्ट केमते तमे सेपरेशन टेक्निक्स अप्लाई करिवो सेटा परे तमे पढिबो हेलो एबे मन रखियार अछि एनालिटिकल टेक्निक्स give us an idea of the molecular formula and the probable structure of the compound तो एटा होची एनालिटिकल टेक्निक्स कौन कौन आइडिया देबो मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर रो हैला नेक्स्ट एमाने गोटे वेग डेफिनेशन दे देछंती या भितरे all the carbon compounds that we get from living tissues can be called biomolecules हैला तो एमाने कहछंती all the carbon compounds that we get from living tissue माने नॉन कार्बन कंपाउंड को बायोमोलिक्यूल्स कुहाइनी एबे जाय हैला किंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देयर आर आल्सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म केते तमे जानिबो सब जाको कार्बन को बाहर कर देला परे जहा रहइबो सेटा होची इनऑर्गेनिक काकना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड बाकी सब इनऑर्गेनिक हैला तो केमते तमे कार्बन को रिमूव करिवो तमे ताको सब जाको लिविंग टिश्यू निया ताको ड्राई करो वाटर बाहर कर दियो तापरे बर्न कर ताको जळै दियो पोड़ै दियो सब जाको कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर हेके उड़ी जीवो हैला तो तमे टिश्यू नियो ड्राई करो बर्न करो कार्बन कंपाउंड्स बाहर कर दियो रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड ऐश हैला पाउंस नियो से पाउंस रे कोन मिलिबो तुमको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैल्शियम मैग्नीशियम हैला सल्फेट फॉस्फेट एडा तुमको से ऐश रे मिलिबो एबे हमें पुणी आसजिबा हमर एसिड सॉल्युबल एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन रे तो एसिड सॉल्युबल रे तुमको ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिले हैला नेक्स्ट एनालिसिस एमान देछंती एलिमेंटल एनालिसिस हमें देखथलु एनालिटिकल हैला हमें देखलो एनालिटिकल टेक्निक्स नेक्स्ट होची एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ अ लिविंग टिश्यू इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन कार्बन एटा होची तमरो एलिमेंटल एनालिसिस से कोन मिलिबो तुमको को एलिमेंट रु से टिश्यू बनिछि कार्बन क्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटसेट्रा एटसेट्रा हैला आ गुटे होची एलिमेंटल एनालिसिस सेकंड होची तमरो analysis for compounds gives idea of the kind of organic and inorganic constituents तो एटा होची हमरो compound analysis for chemistry point of view one can identify functional groups like aldehyde ketones aromatic compounds but from biological point of view we shall classify them into amino acids nucleotide bases fatty acids carbohydrates etc तो जब तमे गोटे केमिस्ट रो पॉइंट ऑफ व्यू रे देखियो तल तमे कोन आइडेंटिफाई करिवो फंक्शनल ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप कहबो कि यार केमिकल रिएक्शन केमती टाइप रो अछि यार प्रॉपर्टीज कोन किंतु तमे जदी गोटे बायोलॉजिस्ट रो भूमिका रे तमे आइडेंटिफाई करिवो बायोलॉजिस्ट बनी तो तमे कोन तमरो इंटरेस्ट को जिंस रे थिबो तमे आकू एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप ए सब नो आइडेंटिफाई करके तमे आइडेंटिफाई करिवो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड फैटी एसिड्स कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड्स प्रोटीन ए सब आइडेंटिफाई करिवो हैला
तो चलो प्रथम बायोलॉजिकल कंपाउंड रे आसीबा अमीनो एसिड। तो देखो मु प्रथम कह दूची तमरो लिविंग टिश्यू को बायोमोलिक्यूल्स रो बंद लिविंग टिश्यू पर लिविंग टिश्यू बनुची तमरो अमीनो एसिड तमरो फैटी एसिड कार्बोहाइड्रेट्स नले तमे एको एबे पाई शुगर कह दियो तापरे तमरो न्यूक्लियोटाइड बेसिस यार माने कोन ए चारटा जिंस रो माने कोन ए चारटा जिंस रो माने एटा होची कि अमीनो एसिड मिसी के कोन बनेबे प्रोटीन फैटी एसिड मिसी के कोन बनेबे फैट्स और लिपिड शुगर सब मिसी के कोन बनेबे कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लियोटाइड बेस मिसी के कोन बनेबे डीएनए और आरएनए तो हमें न्यूट्रिशन चैप्टर पिला बेलू पढ़ी आसछु कोन कोन दरकार हमकू कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल किंतु विटामिन मिनरल तो हमर लिविंग टिश्यू रे न था हैला विटामिन मिनरल को हमें लिविंग टिश्यू रे एज केमिकल्स कंसीडर करू किंतु एज बायोमोलिक्यूल्स कंसीडर करूनु हैला विटामिन मिनरल को हमें परफेक्टली बायोमोलिक्यूल्स कहि परिबोनी हैला हां हमको डाइट रे विटामिन मिनरल देबा दरकार किंतु से माने बायोमोलिक्यूल्स नांती चारटा बायोमोलिक्यूल्स तमरो प्रोटीन फैट कार्ब्स डीएनए आरएनए हैला ए चारटा जिंस जदि तमे पकेबो गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म तमे बने पारिबे तो चलो प्रथमटा हमें आगे देखिया जोटा कि होची तमरो अमीनो एसिड्स चलो amino acids are organic compound containing an amino group and acid group as substituents on the same carbon माने गुट्टे कार्बन नियो सेठरे ही तमे अमीनो ग्रुप लगाओ सेठरे ही तमे एसिड ग्रुप लगाओ ताले तमे गुटे अमीनो एसिड बने पारिबो हैला hence they are called alpha amino acids they are substituted methanes माने कोन गुटे मीथेन नियो सेठरो दीटा माने का हाइड्रोजन रिमूव करो हाइड्रोजन रिमूव करके तमे NH2 लगे दियो COOH लगे दियो आ गुटे कोन लगे दियो हैला तो एडा तमरा अमीनो एसिड बन जिवो मीथेन रो तापरे four subsequent groups occupying four valency position these are hydrogen carboxyl amino and a variable group माने तमरा एग्जैक्टली केमते तो से अमीनो एसिड गोटे कार्बन रहइबो सेठा पक्का अमीनो ग्रुप रहइबो सेठा पक्का गोटे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप रहइबो एसिड ग्रुप पक्का गोटे हाइड्रोजन रहइबो आउ गोटे वेरिएबल ग्रुप रहइबो एटा वेरिएबल किछि बे पारिबो based on the nature of our groups there are many amino acid however those which occur in protein are only of 20 type माने हमें जो amino acid पढ़िबो only 20 types रो amino acid पढ़िबो R group in this proteinaceous amino acid could be hydrogen जोटा कि ग्लाइसिन रे देखा जाए अब मिथाइल ग्रुप जोटा कि एलानिन रे देखा जाए हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप जोटा सेरीन रे देखा जाए 3 of 20 are shown in figure 9.1 देखो ग्लाइसिन R ग्रुप कोन हाइड्रोजन एलानिन R ग्रुप कोन CH3 सेरीन R ग्रुप टा कोन CH2OH तो एडा होचे तमरो अमीनो एसिड इनती आवरी 20 टा थाए हेल तापर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी all depend on R group हैला based on the number of amino and carboxyl group there are acidic basic and neutral तीनटा अगर एग्जांपल माने रखियो acidic रो एग्जांपल glutamic acid basic रो एग्जांपल lysine neutral रो एग्जांपल valine केमती तमे जानियो
एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कौन देख एटा होची तमरो कार्बन NH2 हाइड्रोजन COOH तापर R ग्रुप गोटे अछि भाबो R ग्रुप रे किछि तमे लगेला किंतु तमे गोटे एक्स्ट्रा COOH लगे देला ताहले एई अमीनो एसिड रे गोटे NH2 अछि जोटा की बेसिक प्रॉपर्टी पे रेस्पॉन्सिबल किंतु दीटा COOH अछि जोटा की एसिडिक प्रॉपर्टी पे रेस्पॉन्सिबल तो ओवरऑल देखिए गले एटा ए जो तमरो एसिडिक करेक्ट सिमिलरली देयर आर aromatic amino acids देखो एटा होची तमरो एसिडिक सिमिलरली बेसिक रे कोन बेसिक रे उल्टा कर दियो NH2 ऐड कर दियो गोटे एक्स्ट्रा NH2 हे गला ताले एटा हे जबो बेसिक और न्यूट्रल रे तमरो ना तो NH2 अछि ना ही COOH अछि दिटा गोटे गोटे अछि एटा होची न्यूट्रल हैला चलो तो मु तुमको टिके एक्स्ट्रा एग्जांपल कह दोची एसिडिक रे जो भी अमीनो एसिड अगर एसिड लगा है ग्लूटामिक एसिड एस्पार्टिक एसिड ए दीटा होची एसिडिक अमीनो एसिड बेसिक लाइसिन हिस्टिडीन हैला आउ बाकी सब न्यूट्रल रे आसो हमरा ओके चलो एबे देखो एरोमेटिक अमीनो एसिड कोन एरोमेटिक अमीनो एसिड्स एग्जांपल यार भी इंपॉर्टेंट टायरोसिन ट्रिप्टोफैन फिनाइल लेनिन है ना एरोमेटिक अमीनो एसिड माने अगेन किसी भी तमे कार्बन कार्बन ऐड करो किंतु गुटे बेंजीन की एरोमेटिक ग्रुप हेबा कथा तो जदि गुटे बेंजीन ग्रुप अछि कि एरोमेटिक ग्रुप अछि ताले से अमीनो एसिड रे एरोमेटिक प्रॉपर्टीज अछि ए तीनटा अमीनो एसिड होचंदे एरोमेटिक अमीनो एसिड ओके या छड़ा प्रोलीन प्रोलीन रे गुटे इमिनो ग्रुप अछि इमिनो इमिनो माने देखो अमीनो ग्रुप कोन H2 इमिनो ग्रुप कोन एडा होची इमिनो ग्रुप तो एडा को प्रोलीन रे तुमको दोसिबो हैला या परे जो तमरो ट्रिप्टोफैन को हमें इंडोल अमीनो एसिड को जोटे इंडोल बनेवार पावर अछि हैला एबे पाए एतिकी ठीक अछि या पर नेक्स्ट जिंस डिस्कस करा छी आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 and C double bond OH groups हैला at different pH structure of amino acid changes जेमति कि एठी देखा हेची देखो जदी कांसेप्ट कोन जदी गोटे एसिडिक मीडियम अछि pH कम अछि तो अमीनो एसिड ता कोन हबो गोटे बेस भले एक्ट करिया कथा राइट गोटे बेस भले एक्ट करिया कथा माने कोन ताकू H प्लस एक्सेप्ट करियार अछि amino acid is base एक्सेप्ट H प्लस तो अमीनो एसिड रो को ग्रुप ता H प्लस एक्सेप्ट करि परिबो NH2 ग्रुप ही H प्लस एक्सेप्ट करि परिबो एकना C डबल बॉन्ड OH ग्रुप ता H प्लस डोनेट करिबो एसिडिक ग्रुप अछि सेति पे अमीनो एसिड केमति दोसिबो एमती तो एटा हमको एठी दोसछि ए फॉर्म होची इन एसिडिक मीडियम सिमिलरली यदि बेसिक मीडियम कथा कहबो हम्म
In basic medium, pH is high, amino acid will act as acid, it will donate H plus, K donate करिबो, C double bond OH group, H plus donate करदबो निजर, आउ कन्वर्ट ହେଇଯିବ C double bond O minus रे, आउ एडा हमको कोठी दुसची C रे दुसची, तो एटा होची इन बेसिक मीडियम। मन रखियार अछि हमको ये सब दुईटा जिनस कोटा एसिडिक मीडियम रे कोटा बेसिक मीडियम रे, ताले एतिकी मन रखो एसिडिक मीडियम रे एटा बेस बनिबो, बेसिक मीडियम रे एसिड बनिबो, अमीनो एसिड, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम रे एक्ट एज बेस, बेसिक मीडियम रे एक्ट एज एसिड, एक्ट एज बेस माने एक्सेप्ट H प्लस, एक्ट एज एसिड माने गिव्स H प्लस, तो एटा हमको NH3 प्लस दुसिबो, एटा हमको माइनस। ओके, तापरे गुटे मझीर स्ट्रक्चर आसे जोठरे की दीटा जाको आयनाइज की अछि, माने तमरो C डबल बॉन्ड OH और NH2 एमती तो अछि ना, तो C डबल बॉन्ड OH निजर H प्लस टाको NH2 को दे देबो जदी, तो कोन बनिबो C डबल बॉन्ड O माइनस और NR3 NH3 प्लस, तो एटा को कहंती ज्विटर आयन। एठरे किछि एसिडिक मीडियम नाही कि किछि बेसिक मीडियम नाही, एटा गोटे न्यूट्रल आयन, नाइदर पॉजिटिव चार्ज अछि नाइदर नेगेटिव चार्ज अछि, नेट चार्ज इज 0 इन ज्विटर आयन हैला। तो के जदी ज्विटर आयन बिषय पचारला तमे ए आयन रो एग्जांपल दे पारिबो। चलो तो तमर अमीनो एसिड हे गला कंप्लीट। नेक्स्ट आमे जिबा नेक्स्ट कंपाउंड फैटी एसिड्स की लिपिड रे। तो lipids lipids are generally water insoluble, they could be simple fatty acid। Fatty acid कौन? Fatty acid has a carboxyl group attached to an R group, the R group could be methyl, ethyl or higher number of carbon groups 1 to 19 carbon। Palmitic acid has 16 carbons, arachidonic acid has 20 carbon, है ना। तो fatty acid कौन? गोटे R group नियो, R group नियो, ता सहित C double bond OH ऐड कर दिया। एबे R group could be methyl, ethyl or higher, for example palmitic acid नियो, total एठे 16 कार्बन अछि including the carboxyl carbon, ता माने CH3 CH2 14 टा CH2 लागियो और C डबल बॉन्ड OH केतेटा कार्बन हैला 16 कार्बन। तो एडा होची पाल्मिटिक एसिड रो स्ट्रक्चर। एराकिडोनिक एसिड रो सिमिलरली 20 टा कार्बन अछि। तो एई स्ट्रक्चर को कहती फैटी एसिड। जदि हमें लाइन डायग्राम रे बनेबा जोटा कि तुमे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखिबा, एडा होची पाल्मिटिक एसिड एमती दोसे। ए पार्ट होची हाइड्रोफिलिक और ए पार्ट होची हाइड्रोफोबिक। बुझिलो, हाइड्रोफिलिक अलगा हाइड्रोफोबिक अलगा। नेक्स्ट पॉइंट को जीबा। Fatty acids could be saturated without double bond or unsaturated with one or more carbon carbon bonds, हैला। तो saturated fatty acid माने no multiple bonds, डबल भी है पारिबो ट्रिपल भी है पारिबो, नो डबल ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हेले दीटा टाइप रो थाए, एल्कीन जोथे कि डबल बॉन्ड थाए कार्बन कार्बन मझरे, और एल्काइन जोथे कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड थाए। माने गुटे भी जदी गुटे तमे नेलो
फैटी एसिड और सेठे तमे गुटे भी डबल बॉन्ड देखला ताले ताको तमे एल्कीन कहबो और जदी गुटे ट्रिपल बॉन्ड देख देला ताले ताको तमे एल्काइन कहबो हैला चलो नेक्स्ट another simple lipid fatty acid सरला नेक्स्ट another simple lipid सेमान देछंती एग्जांपल ग्लिसरॉल रो ओके एबे ग्लिसरॉल कोन ग्लिसरॉल इज ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन रो स्ट्रक्चर एठी तुमको बने के दिया हैची एडा होची ग्लिसरॉल देखो प्रोपेन माने तीनटा कार्बन ट्राई हाइड्रोक्सी तीनटा ओएच एगला तुम ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन एडा होची ग्लिसरॉल अच्छा many lipids have both glycerols and fatty acid कोन हुए कि जेंते एटा तमरा ग्लिसरॉल एडी होची तमरा फैटी एसिड एटा फैटी एसिड तो तमे कोन करिवो फैटी एसिड रो गुटे H नबो ग्लिसरॉल रो OH नबो गुटे वाटर बाहर कर दबो आउ जोड़ी दबो तांको हम्म याकू कहंती गुटे ट्राइग्लिसराइड हला दिस इज अ ट्राइग्लिसराइड काहे कि नाइट रे 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल अछि भाबो मु गुटे फैटी एसिड को बाहर कर देबी ग्लिसरॉल रो तो यार ना आइजबो कोन ट्राई जगह रे डाइग्लिसराइड सिमिलरली मु जदी आ गुटे फैटी एसिड बाहर कर देबी ग्लिसरॉल रो गुटे ही फैटी एसिड एस्टरिफाई अछि या ना आइजबो मोनोग्लिसराइड हैला मोनोग्लिसराइड डाइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड तीनटा को मैं एक्सप्लेन कर देली चलो नेक्स्ट पॉइंट they are also called fats and oils based on their melting point तो फैट रो मेल्टिंग पॉइंट बेसी थाए कि ऑयल रो मेल्टिंग पॉइंट बेसी थाए ऑफ कोर्स जो ऑयल थिबो से लिक्विड थिबो एट रूम टेम्परेचर सेति पई फैट थिबो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर सो वी कैन से दैट melting point of an oil is lower fat is higher melting okay oils have lower melting point and hence remain as oil in winter okay some lipids have phosphorus and phosphorylated organic compound in them they are phospholipids यदि phosphorus अछि ताले से बने phospholipids they are found in cell membrane हमें देखिछु lecithin is an example हेठी इमन lecithin रो गुटे डायग्राम देछंती तो एटा होची तमरो ग्लिसरॉल रो स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल रे तमरो केतटा फैटी एसिड हेची एडी गुटे फैटी एसिड एडी गुटे फैटी एसिड और थर्ड वैलेंसी रे तमरो फैटी एसिड जागा रे गुटे फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड अछि हला ए फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड ना होची कोलिन और जदि गुटे ग्लिसरॉल रे कोलिन अटैच हे अछि ताले ताको आपे कहबो लेसिथिन हला similarly some tissues especially neural tissues have lipids with more complicated structures हला गुटे मिनट ओके आगु को जिबा नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल होची हमर हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स जोटा कि डीएनए आरएनए बनेबारे हेल्प करे यांको हमें दुईटा एटे डिवाइड करो गुटे जोटा डीएनए बना गुटे आरएनए बना ऑलमोस्ट सेम कॉन्स्टिट्यूएंट किंतु टिके अलगा चलो देखिए some of these are nitrogen bases example of nitrogen base adenine guanine cytosine uracil thymine हला पांचटा नाइट्रोजन बेसेस रो एग्जांपल एट दिया है पचर दियंती कि नाइट्रोजन बेस कोटा न्यूक्लियोसाइड कोटा न्यूक्लियोटाइड कोटा if they are attached to a sugar they are called nucleosides hela adenosine guanosine thymidine uridine cytidine are nucleosides again पांचटा nucleosides रो एग्जांपल तुमको दिया है if a phosphate group is also found esterified to the sugar they are called nucleotides adenylate acid thymidylate acid guanylate acid uridylic acid cytidylate acid are nucleotides
पुणी 5टा न्यूक्लियोटाइड रो एग्जांपल एन बेस न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड हैला तो मन रखियार अछि कोडा नाइट्रोजन बेस कोडा न्यूक्लियोसाइड कोडा न्यूक्लियोटाइड एठरे बहुत कंफ्यूजन हुए एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस ना न्यूक्लियोसाइड तो न्यूक्लियोटाइड सब बेले गोटे एसिड रहइबो काई ना सेठरे फॉस्फेट ग्रुप अटैच अछि न्यूक्लियोसाइड सब बेले सीन रे एंड हेबो हैला काई कि ना सेठरे गोटे शुगर अछि हैला आ नाइट्रोजन बेस इन रे एंड हेबो एक्सेप्ट यूरासिल हैला न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैला डीएनए आरएनए फंक्शन है जेनेटिक मटेरियल तो एठी तुमको सब जाक बेस गोटे 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 न्यूक्लियो माने नाइट्रोजन बेसेस दिया है न्यूक्लियोसाइड्स दिया है न्यूक्लियोटाइड दिया है तो डिफरेंस टा देखो एडेनिन रे जदि तमे गोटे शुगर ऐड कर दबो ताले एडिनोसिन बन जिवो सेठा जदि तमे फॉस्फेट ऐड कर दबो ताले एडिनो एडिनाइलिक एसिड बन जिवो हैला एबे हमें परे देखियो कि डीएनए आरएनए रे कोटा थाए डीएनए केमती बने आरएनए केमती बने यहाँ पर आसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आमे बे जो जोटा देखिलु हाँ amino acids sugars these molecules are called metabolites है ना in animal tissues they are called primary metabolites however when one analyzes plant fungal microbial cells we see thousands of compounds other than these primary metabolites alkaloid flavonoid rubber essential oil antibiotics pigments scents gums spices they are called secondary metabolites difference ta kona difference important primary metabolites have identifiable function and play role in normal physiological process we do not understand the role of the function of all the secondary metabolite तो जदि function जाना अछि function जदि जाना अछि ताले primary metabolite और जदि not known function ताले secondary metabolite however many of them are useful as human welfare rubber drugs spice scent pigment ecological importance है ना एग्जाम्पल हो यार इम्पोर्टेंट तो ये जो टेबल टा काफी इम्पोर्टेंट मैंने वो स्टार मार्क कर दूची तो मैं स्क्रीनशॉट भी नहीं पारिबो ए टेबल टा हमको सब मन रखार अछि गोटे गोटे एग्जांपल को कैटेगरी रे आसे पिगमेंट कैरोटीनॉइड एंथोसायनिन अल्कलॉइड पिगमेंट माने कोन कलर अल्कलॉइड माने कोन मॉर्फिन कोडिंग अल्कलॉइड थाए पेन किलर भले यूज हुए मॉर्फिन कोडीन टर्पिनॉइड्स टर्पिनॉइड्स टर्पेंटाइन ऑयल बनारे यूज हुए टर्पेंटाइन ऑयल हमर कफ सिरप रे भी यूज हुए हैला मोनोटर्पिन डाइटर्पिन तापर एसेंशियल ऑयल तमरा कॉस्मेटिक्स रे यूज हुए परफ्यूम रे यूज हुए लेमन ग्रास ऑयल एटसेट्रा टी ट्री ऑयल नेक्स्ट तमरा टॉक्सिन्स टॉक्सिन माने जो तमे पॉइजन कोन पॉइजन एब्रिन राइसिन तो टॉक्सिन रे इन आईएन रु एंड होची अल्कलॉइड्स रे ई आई एन ई रु एंड होची टर्पिनॉइड्स रे डायरेक्ट टर्पीन रु एंड होची लेमन ग्रास ऑयल होची ऑयल सेटा होची एसेंशियल ऑयल देखो एटा मन रखिया पे मु तुमको टेक्निक बता देली
तापर लेक्टिन, लेक्टिन टिके गोटे टाइप ऑफ रिसेप्टर हैला, एटा बहुत इंपॉर्टेंट परे जेतरे जदि तमे एमबीबीएस पढिबो कि अलगा बायोलॉजी सब्जेक्ट पढिबो तमे देखियो लेक्टिन आर वेरी इंपॉर्टेंट हैला। एग्जांपल कॉनकैवलिन ए, ड्रग्स, विनब्लास्टिन, सर्क्यूमिन, विनब्लास्टिन इज एंटी कैंसर हैला। तापर पॉलीमरिक सब्सटेंस, रबर, गम, सेलुलोज हैला। तो सब जाक मु सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिस्कस कली विथ देयर फंक्शन, यार स्क्रीनशॉट तमे नै पारिबो, जूम कर दोछि मु, माने एटा परे तुमको काम रे आसीबो तो स्क्रीनशॉट नै जाओ आउ याको भलसे माने रखियो। गोटे भी जिंस से माने डायरेक्टली पचार देबे व्हिच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लेक्टिन, मॉर्फिन, एब्रीन, कैरोटीनॉइड, विनब्लास्टिन, कॉनकैवलिन ए। तो तुमको मन रखियार अछि कि कॉनकैवलिन ए इज अ लेक्टिन। तमे जदि लेक्टिन रे आईएन आछी, विनब्लास्टिन रे भी आईएन आछी, तमे विनब्लास्टिन लगे देलो ताले भूल जिवो हैना। तो नीट वीट रे सब बहुत पचारते, तो ये टेबल टा बहुत इंपॉर्टेंट हैना। चलो आगो को जिबा, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कोन। एबे जाय आमे देखिलो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैला, एबे आमे देखिबो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो मु तुमको गोटे सेडा देथिली कि अमीनो एसिड बनेबो प्रोटीन, सैकराइड्स की शुगर बनेबो, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड बनेबो, डीएनए आरएनए, फैटी एसिड्स बनेबो, लिपिड। तो एठे जो लेफ्ट साइड रे अछि माने अमीनो एसिड, फैटी एसिड, सैकराइड, एगुडा को होची माइक्रो मॉलिक्यूल। से माने मिसे के बनेबे बड़ा मॉलिक्यूल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड ताको कहबो मैक्रो मॉलिक्यूल हैला। तो चलो देखिए, there is one feature common to all those compounds found in the acid soluble pool. They have molecular weights ranging from 18 to 800 Dalton. माने soluble pool रे micro molecules, acid insoluble fraction only four types of organic compound. जेमते हमें पूर्वरो देखिथिलु, यार opposite. Scientists have found thousands of compound in the acid soluble pool, but in the acid insoluble pool खाली चारटा compound मिलछि, protein, nucleic acid, polysaccharides, lipids है। These classes of compound, with exception of lipid, have molecular weight in the range of 10,000 Daltons or above. तो polysaccharide, protein, nucleic acid, more than 10,000 Dalton. Lipid is an exception. Lipid होची गोटे macro molecule, but तार molecular weight एते high न था। तो फिर हमें पर देखिए, molecular weights less than 1000 Dalton are usually referred as micromolecule or biomolecule, and those which are found in acid insoluble fraction are called macromolecule or biomacromolecule है ना। तो हमें देखियो बायो माइक्रोमोलेक्यूल कंप्लीट करके मैक्रोमोलेक्यूल रे पळे आछ। Molecules in the insoluble fraction with exception of lipids are polymeric substances. Then why do lipids whose molecular weights do not exceed 800 Dalton come under insoluble fraction? काहे कि ना lipid are present not only as such but also in to structures like cell membrane and other membranes. When we grind a tissue, we are disrupting the cell structure. माने आमे जतले गोटे सेल अछि, ता भितर आउरी ऑर्गेनेल्स अछि, ए सब ब्लैक ब्लैक बाउंड्री कोठर बची लिपिड रो। तो तमे ताको ग्राइंड कले जतले तो ए सब भांगी गला, तमे डिस्टर्ब करछो, किंतु केमति अरेंज हेजो, छोटो 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 ग्लोब्यूल अरेंज हेजिबो, आ से ग्लोब्यूल जाको निज निज भितर चिपके की टिके बड़ बड़ शेप नै दिबो हैला। They are not water soluble, therefore they get form vesicles which get separated along the acid insoluble pool. तो ए जो लिपिड जाको माने वाटर इनसॉल्युबल, तो ए माने इनसॉल्युबल पूल रे
पळे आसंती है ना. लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलेक्यूल्स. तो लिपिड को मैक्रोमोलेक्यूल कहबनी. लिपिड आर माइक्रोमोलेक्यूल किंतु से माने एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन रे मिलंती. सॉरी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन रे मिलंती काहेकि ना से माने एसिड रे इनसॉल्युबल. सिंपल. चलो. Acid soluble pool represents roughly the cytoplasmic composition. याको ठीक explain करिया. Macromolecules from cytoplasm and organelles become acid insoluble fraction. Together they represent the entire chemical composition of living tissues and organisms. या माने कौन. देखो तो हमर गोटे सेल रो स्ट्रक्चर बनाया. तो एडा होछ तमर सेल रो मेम्ब्रेन. हां. ता भीतर अछि तमर organelles. ହେଲା. organelles सहित अछि तमर chemicals cytoplasm रे. तो ये साइटोप्लाज्म रे जो केमिकल्स अछि से गुडाक माइक्रोमोलेक्यूल माने स्मॉल. और जो ऑर्गेनेल्स सेल मेम्ब्रेन ये जो बड़ बड़ स्ट्रक्चर्स एगुडाक लार्ज माने मैक्रो. तो जो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन सेटा होची तमरा एसिड सॉल्युबल पूल. आउ जो तमरा ऑर्गेनेल्स रो कंपोजिशन सेटा होची एसिड इनसॉल्युबल पूल. हैला. In summary, if we represent the chemical composition of living tissue, we observe that water is the most abundant chemical. तो ये गोटे टेबल दिया है. ये टेबल भी तुमको मन रखियार अछि. स्क्रीनशॉट नै जा. सबुटु बेसी अछि तमर वाटर 70 to 90% of any tissue. माने तमे किछि भी नै जा. गोटे सेल जदी नै जो कि गोटे टिश्यू नै जीवो कि गोटे ऑर्गेनिज्म नै जीवो तारो 70 to 90% होची वाटर. तापर आसे प्रोटीन 10 to 15%. काई ना प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. कोन ना प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. तो हमर बॉडी रो बिल्डिंग ब्लॉक भी प्रोटीन. सेमते गोटे सेल रो भी बिल्डिंग ब्लॉक किए प्रोटीन. तो 10 to 15% प्रोटीन था. तापरे कार्बोहाइड्रेट्स 3%, lipids 2%, nucleic acid 5 to 7%, ions 1%. तो ठीक है ऑर्डर इज नॉट माने ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर एटा अरेंज हेनी. एक ना न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% सेटा प्रोटीन पर आसिया कथा. तो जदि तुमको इंक्रीजिंग ऑर्डर जदि पचरा हला मैक्रोमोलेक्यूल्स टाइप रे तमे कोन कहबो वाटर प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कार्बोहाइड्रेट लिपिड और लास्ट है आयंस. एडा हेगला तमरो नॉर्मल abundance of macromolecule. आमे जदि जनरली एलिमेंटल कंपोजिशन रो कथा माने एलिमेंटल कंपोजिशन एनालाइज करिया को ट्राई करिया ताहले आगो तो तमे देखो कोन कोन अछि लिविंग टिश्यू रे. सोडियम आयन पोटेशियम आयन कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन एगुडा को आयंस. वाटर कंपाउंड्स एगुडा कथा है गोटे सेल रे. एठ जदि हम यार एलिमेंटल कंपोजिशन करबा तो गोटे ऑर्डर आसे तमरो अर्थ क्रस्ट आउ ह्यूमन बॉडी रे. हैला. अर्थ क्रस्ट केते अछि ह्यूमन बॉडी रे केते अछि. हाइड्रोजन अछि 0.14%, ह्यूमन बॉडी रे 0.5%. कार्बन अछि 0.03%, ह्यूमन बॉडी रे 18.5%. ऑक्सीजन अछि अर्थ क्रस्ट रे 46.6%, ह्यूमन बॉडी रे ऑक्सीजन 65%. नाइट्रोजन very little in the earth's crust, human body रे 3.3% नाइट्रोजन. सल्फर होची earth's crust रे 0.03%. कार्बन और सल्फर सेम आउ ह्यूमन बॉडी रे 0.3% माने 10 times more. सोडियम अछि 2.8% इन earth's crust, ह्यूमन बॉडी रे सोडियम कमी गला 0.2% हे गला. कैल्शियम earth's crust रे 3.6, ह्यूमन बॉडी रे 1.5. मैग्नीशियम अर्थ क्रस्ट 2.1%,
आउ ह्यूमन बॉडी रे 0.1%। सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट रे 27.7% और ह्यूमन बॉडी रे नेग्लिजिबल। तो କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ very little in the earth crust and silicon very negligible in the human body। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଡର ବନେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ତ अर्थ क्रस्ट सबुठु बेसिक कौनटा? अर्थ क्रस्ट सबुठु बेसी होची तमरा ऑक्सीजन, तापरे सिलिकॉन, तापरे कैल्शियम, तापरे सोडियम, ओसिकाना। याको मन रखियार ट्रिक। नेक्स्ट तमरा ह्यूमन बॉडी सबुठु बेसी ऑक्सीजन, तापरे कार्बन, तापरे हाइड्रोजन, नहीं कार्बन पर कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। एटा होची टॉप 4। तो ओशन का ओसीएन कैल्शियम ओशन का हैला एटा मन रखियार ट्रिक ओसिकाना आउ ओशन का। आ सबुठु लीस्ट जदि तमे देखिबो सबुठु अर्थ क्रस्ट सबुठु लीस्ट जिंस होची नाइट्रोजन और ह्यूमन बॉडी सबुठु लीस्ट फाउंड इज सिलिकॉन। एटा तमे मन रखिबो हैला। तो ठीक अछि हमर नेक्स्ट टॉपिक होची प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, देन द स्ट्रक्चर। तो एटा हमें नेक्स्ट क्लास रे ट्राई करिबा माने सॉल्व करिया पई आ एंजाइम भी नेक्स्ट क्लास रे सॉल्व करिया पे ट्राई करिया। काफी जिंस बांची छै। ठीक अछि आज पई एति की ठीक अछि आ तापर हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करिया। तो एति की तमे रिवाइज करो हमें नेक्स्ट सेशन रे बाकी सॉल्व करिया। ओके थैंक यू।